Hello everyone, good afternoon. Class 12, today our topic is soil composition. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों को सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। आप लोगों को ये समझाया था कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, यानी सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज लाने को हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं, यानी सॉइल की तबाह करना। वो बाय नेचर भी होता है, बाय मैन मेड भी किया जाता है। आजकल तो ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। फिर आप लोगों को कल सॉइल के बारे में समझाया था कि सॉइल क्या होता है, वो डेफिनेशन समझाया था आप लोगों को। टॉप लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर की जो लेयर, शीट ऑफ द लेयर को हम सॉइल कहा जाता है। आज आप लोगों को थोड़ा बहुत सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये है कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होते हैं, कल आप लोगों को बोला भी था कि सॉइल जो डिसइंटीग्रेशन की वजह से बनता है, यानी रॉक की डिसइंटीग्रेशन से सॉइल बनता है। फॉर्मेशन में हमारे पास वेदरिंग को अगर ले लें तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह ख़ासकर सॉइल की डिग्रेडेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक पे फिज़िकल वेदरिंग में अगर देखा जाए तो कोई भी रॉक जो ओपन स्पेस में हो उस पे धूप भी लगता है, हवा भी लगते हैं, उस पे पानी भी आ जा रेनफॉल भी लगते हैं। तो कंटिन्यूअसली ये क्या बोलते हैं उसको, एकदम से जो होने वाला प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ख़ासकर गर्मी लगने की वजह से, हवा लगने की वजह से, रेनफॉल लगने की वजह से उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रैकिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा खासकर कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन होने की वजह से क्रैकिंग्स आ जाता है। फर्दर क्रैकिंग की प्रोसेस को हम कहा जाता है वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, उसे फिज़िकल वेदरिंग कहा जाता है। दूसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो खासकर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। प्लांट की जितने सारे रूट्स हो वो सॉइल के अंदर जब आता है तो सॉइल के नीचे बहुत सारे बोल्डर्स और रॉक्स होते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करके वो रूट को उन रूट की वजह से ख़ासकर रॉक्स के अंदर डिग्रेडेशन, रॉक्स के अंदर क्रैकिंग्स आ जाता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रॉक्स की कुछ ऐसे ख़ासकर सॉफ्ट रॉक्स के अंदर जाकर रॉक्स को तोड़ने का काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल, की किस तरह सॉइल बनते हैं, उनकी फर्दर डिग्रेडेशन की वजह से सॉइल बन जाता है। कल भी आप लोगों को बोला था कि 1 इंचेस की सॉइल को बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये हमारे पास सॉइल के बारे में था, पेडोलॉजी सॉइल की बारे में पढ़ने को कहते थे। आज हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, सॉइल कंपोजिशन का मतलब है अरेंजमेंट है, कि सॉइल को कैसे बनाया गया है, कैसे अरेंज किया है। अरेंजमेंट क्या है सॉइल की, यानी सॉइल को कैसे बनाया जाता है, सॉइल कैसे बन गया है, अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर तरह तरीके के सब्सटेंस मिल जाते हैं। इन्फिनिटी है बिल्कुल, यानी इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मिल जाते हैं सॉइल्स के अंदर। लेकिन सॉइल्स को बनने का जो अरेंजमेंट के कंपोनेंट, बेसिक जो अरेंजमेंट के प्रोसेस हो उसको 4 कंपोनेंट में बांट दिया हुआ है। सबसे पहले है मिनरल, यानी इनऑर्गेनिक मिनरल्स पाया जाता है सॉइल के अंदर। दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर्स पाया जाता है सॉइल के अंदर। तीसरा, सॉइल के अंदर एयर पाया जाता है। चौथा, सॉइल के अंदर वाटर पाया जाता है। याद रखना, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट ये बोलो या 4 कंपोनेंट बोलो, बेसिक कंपोनेंट जो सॉइल के अंदर आपको पाया जाता है। ज़्यादातर जो पाया जाएगा आप लोगों को, ख़ासकर इनऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है, यानी 45% ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जो ख़ासकर रॉक की टूटने की वजह से बन जाता है। इनऑर्गेनिक मैटर, जितने सारे मिनरल्स हो, जितने सारे ख़ासकर केमिकल्स मिनरल्स हो, जितने सारे रॉक पार्टिकल्स हो, उन्हें हम इनऑर्गेनिक या मिनरल्स कहा जाता है। दूसरा, हमारे पास वाटर 25% हमें पाया जाता है ख़ासकर रॉक्स के अंदर। एयर 25% पाया जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ से भी सॉइल बनते हैं, वो हमें उनकी ख़ासकर डिकम्पोजिशन से बनता है, वो हमें 5% ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस सॉइल्स हमें पाया जाता है सॉइल के अंदर। ये था हमारे पास कि सॉइल की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, वो हम यहाँ पे भी आप लोगों को बता सकता है। देखो, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इनऑर्गेनिक मिनरल्स पाया जाता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, एयर पाया जाता है। यानी कंपोजिशन ऑफ सॉइल में द अमाउंट ऑफ ईच 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल
डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशन, उनके अंदर किस तरीके की क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशन या सॉइल कंपोजिशंस या वाटर प्रेजेंट है वो देखेंगे हम कंपोजिशंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक मिनरल या मैटर्स अबाउट 40 to 45% ऑफ सॉइल वॉल्यूम के अंदर पाया जाता है। यानी द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या मैटर्स ऑफ अ सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ, किसे बना होता है, रॉक, जो धीरे धीरे टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे साइज़ में, वो उसके वजह से भी वहाँ पे बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स उन्हें ही बोला जाता है जो पाया जाता है उनके अंदर। ऑर्गेनिक मैटर्स यानी जो 5% पाया जाता है हमें सॉइल के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर्स यानी सॉइल कार्ड, जो ह्यूमस वाले सॉइल, जो हमें ख़ासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मरे हुए या एलाइव भी जो मिलते हैं, डेड एनिमल्स भी मिलते हैं, डेड प्लांट्स भी मिलते हैं, अलग अलग स्टेज पे डिके होकर भी हमें सॉइल के अंदर पाया जाता है। तो ये होगा हमारे पास ऑर्गेनिक मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। वाटर भी पाया जाता है हमारे पास सॉइल के अंदर। सॉइल वाटर अबाउट 25% जो सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर पाया जाता है, जो हमें एटमॉस्फेयर्स के अंदर खासकर सॉइल के अंदर रिएक्शन होके सॉइल के अंदर पाया जाता है, जो हमें दिखेगा। ठीक है, दूसरा एयर भी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सॉइल पार्टिकल्स हो जो एयर को अपने अंदर ले लेता है। फॉर एग्जांपल सैंड्स के अंदर बहुत सारे उनके पार्टिकल्स भारी होने के अंदर उन पार्टिकुलेट्स मैटर के अंदर स्पेस रह जाते हैं जिनके अंदर एयर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन, जो हमें ख़ासकर आज पढ़ना था आप लोगों को कंपोजिशन के बारे में। दूसरा हमारे पास बनता है यहाँ पे कंपोजिशन के बाद अगर पाया जाए तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट की मैटर की हम कल बात करेंगे। इसके बाद सॉइल प्रोफाइल को हम लोगों को समझा देंगे। थैंक यू सो मच।